बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज खुश अखलाक़ी के बारे में बात करना चाहता हूँ। खुश अखलाक़ी हमारे समाज का, मुआशरे का एक बहुत ही अहम मसला है। खुश अखलाक़ी से मुराद क्या है? दर हकीकत इंसानों के साथ मामलात जिसमें कोई दुख का पहलू ना हो, कोई परेशानी का पहलू ना हो, एक दूसरे को मदद देना, एक दूसरे से हंसकर बात कर लेना, एक दूसरे को अपना लेना, ये दर हकीकत खुश अखलाक़ी कहलाता है। अच्छा, ये भी देखिए कि खुश अखलाक़ी का ताल्लुक़ किसी मखसूस मज़हब से, अक़ीदे से या रंगो नस्ल से, ज़बान व बयान से या इस तरह के किसी भी तबके से नहीं है, बल्कि खुश अखलाक़ी एक आफाकी यूनिवर्सल अमल है जो तमाम इंसानों के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद चूँकि नरम मिजाज और मेहरबान और बख्शने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला भी पसंद फरमाते हैं कि मेरे बंदे भी नरम खू हों और नरम मिजाज हों, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल बहुत पसंद है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत में जब आमाल तोले जा रहे होंगे तो उसमें सबसे भारी पलड़ा उस बंदे का होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। और खुश अखलाक़ी इंसान को उस मर्तबे तक पहुंचा देती है जहां रात को इबादत करने वाला, दिन के रोज़े रखने वाला भी नहीं पहुंच सकता। खुश अखलाक आदमी उस दर्जे को पा लेता है। मैं गुजारिश ये करूं कि समाज में बहुत सी बेतरतीबी बद अखलाक़ी की वजह से ही आती है। जब इंसान से झगड़ता है, फसाद करता है, एक दूसरे को अपनाने की कोशिश नहीं करता, तो वहाँ बद अखलाक़ी से मुआशरा बिगड़ जाता है। अब ज़रा देखें कि मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर उन तमाम मुशरिकीन को माफ़ कर दिया था जिन्होंने आपको मक्का से हिजरत करने पर मजबूर किया। शेब अबी तालिब में आपको बंद रखा गया, आपके सहाबा कराम को तकलीफ़ें दी गईं, फिर आपके साथ जंगें लड़ी गईं, जंग बदर हुई, ग़ज़वा उहद हुई, ग़ज़वा खंदक हुई और आपके कत्ल के मंसूबे बनाए गए। लेकिन जब आपने मक्का फ़तह किया तो आपने फरमा दिया कि जाओ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। और कुछ कहते हैं कि 10-12 लोग ऐसे थे जिनके कत्ल का फ़ैसला दिया था, लेकिन वो भी छुप छुपा कर आते रहे और अपनी माफ़ी का परवाना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते रहे। मैं एक और बात ये कर दूं कि आप खुश अखलाक़ी की मिसाल क्या ले सकते हैं। मसलन आप मस्जिद में जाते हैं, पाकीज़ा हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, आजिज़ी अख्तियार करते हैं, आप इनकिसारी अख्तियार करते हैं, आप कोई गाली गलोच में बैठ के नहीं करते, बहुत उम्दा वहाँ अपना वक़्त गुजारते हैं। अगर यही तर्ज़ अमल आपका मस्जिद से बाहर आकर भी लोगों के साथ हो जाए, मसलन आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, प्यार, मिल बैठना, दुख दर्द एक दूसरे के बांटना, दूसरों को अपना बना लेना, हमदर्दी अख्तियार करना, ये खुश अखलाक़ी है। और अगर आप रात की तारीकी में उठें और जाकर मस्जिद में तहज्जुद पढ़ें, आप नवाफिल पढ़ें, आप रोज़े भी रखते रहें, आप और भी अल्लाह के नेक काम करते रहें, लेकिन आप जब घर आएँ तो घर आके आपके माथे पर 32 सिलवट पड़े हुए हों, आप घर वालों के साथ सख्त गिर रवैया रखें, आप अपने हमसायों के साथ अच्छे ना हों, आप अपने इबादत गुजारी का तकब्बर करते फिरें, तो ये चीज़ें सारी क़यामत के रोज़ फिर तो मुँह पे दे मारी जाएंगी। इसलिए मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जगह जगह फरमाया और मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अपने अखलाक अच्छे कर लो, क़यामत के रोज़ यही सबसे अच्छी बात हो जाएगी। और अगर किसी के अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो वो समझ ले कि फिर उसकी आखिरत बिल्कुल ख़राब है।